दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों की टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बारे में सोचते हैं जो स्टॉक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो आज के इस वीडियो में हम सोराना सोलर लिमिटेड के स्टॉक की फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो और इस वीडियो में बने रहना चाहते हो या फिर स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए मैं 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाला हूं, प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ करूंगा। 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो तो वो स्टॉक बुलिश स्टॉक माना जाएगा। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में सोराना सोलर लिमिटेड ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर क्लोजिंग दी हुई है और अभी ये स्टॉक 9 ईएमए के ऊपर आया हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक में अभी निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको और उसके बाद ही इसमें निवेश करना, वरना आपको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस स्टॉक में निवेश करता टेक्निकली एनालिसिस करने के बेस पर तो अभी ये स्टॉक 57 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं 57 रुपीज़ पर इस ट्रेड को अगर खरीदता तो मैं मेरा स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ इस ईएमए के नीचे 48 रुपीज़ के ऊपर लगाता। फर्स्ट टारगेट मेरा रहता 61 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 66 का और उसके बाद 82 रुपीज़ का मेरा टारगेट रहता। जैसे जैसे टारगेट के पास में पहुंचता जाता मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल कराता जाता। तो ये मेरी टेक्टिक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स भी बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कंपनी 2006 से कार्यरत है और ये सोलर से रिलेटेड काम करती रहती है। सोलर मॉड्यूल को जनरेट करती है, सोलर पावर एनर्जी को जनरेट करती है, यानी कि सोलर के रिलेटेड कंपनी यानी कि ग्रीन एनर्जी की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 283 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। इसकी करंट प्राइस 57.4 रुपीज़ है। हाई इसने 67 का लगाया हुआ है और लो 23 रुपीज़ का लगाया हुआ है। इसका पी 496 है, यानी कि इस कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 496 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू 11.5 है। इसका ROCE 2.59% का है और ROE 2.68% का है। इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें हम देख लेते हैं। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट, क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट आने की इस कंपनी की संभावना है। पर इस स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से 4.98% ज़्यादा है। कंपनी कुछ प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर ने है वो पिछले क्वार्टर्स में 3.79% शेयर बेचे हैं खुद की कंपनी के, यानी कि जिन लोगों ने कंपनियां बनाई हुई है उन्होंने कंपनी के शेयर बेचे हैं। वो जो मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे लिए सोचने वाली बात है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में कम हुई है, यानी कितनी कम, -12.6% की पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी जो कंपटीटर कंपनियां हैं उसमें सीमेंस, ABB, CG पावर एंड इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, भेल, वारी इंजीनियरिंग, हिताची एनर्जी जैसी कंपनियां इसकी कंपटीटर कंपनी में आती है। इसकी सेल्स सितंबर 2024 में 14.28 करोड़ की थी और इसका एक्सपेंसेस 13.52 करोड़ का था। तो टैक्स वैक्स निकाल के इसका जो नेट प्रॉफिट बनता वो अराउंड 33 लाख का ये बना रही है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल, 5 साल और 10 साल में नेगेटिव ही सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 9%, 3 साल में 93%, जबकि 10 साल में -6% का रिटर्न कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है। स्टॉक की प्राइस का जो CAGR है वो 3 साल में 49%, 5 साल में 57% और ROE इसका 10 साल में 3%, 5 साल में 1%, 3 साल में 1%। जो फंडामेंटली करके देखें तो इस स्टॉक में एनालिसिस करने के बारे में आप सोचें उससे पहले अपने फंड मैनेजर की सलाह आप ले लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग की पैटर्न। तो दिसंबर 2021 में प्रमोटर के पास 66.90% शेयर थे, जो घट कर सितंबर 2024 में 42.89% ही रह गए। यानी कि कंपनी के प्रमोटर है वो खुद के ही शेयर बेचे ही बेचे जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें सोचना हो तो सोच सकते हो कि ऐसा प्रमोटर क्यों कर रहे हैं। कंपनी लॉस में जा रही है तो तभी लोन वोन उठाने के लिए कंपनी के शेयर बेच रहे होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये कंपनी के प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो कितना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।